Hello everyone, in this video we will study about socialization, its characteristics, its importance, objectives, and we will see about the agents of socialization. So, if you see this word socialization, what comes into your mind? Think for 2 minutes, and if you get, then comment down below. Okay? एंड कमेंट करके रख देना ताकि आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो बताने वाला हूँ आप सही ग्रैप किए हैं कि नहीं. ओके, तो इफ यू सी दिस वर्ड सोशलाइजेशन, one, s- 1 second. Yeah. So if you see this word socialization, you see that this word is made up of two different words, that is social and session. Now, it is made up of two different words, that is social and session. Social means something related to society, and session, we all know that it is a process. So if you see that socialization consists of two words, that is social and session, it means a continuous social process. Okay, this is the definition of socialization, that it is a continuous social process. Okay, अब आगे है, whereby an individual acquires a personal identity and learn the norms, values, behavior and social skills appropriate to his or her social position. तो पता है, ओके ओके, पता है कि आप लोग के बाउंसर गया है, आई नो, मुझे भी, मेरे भी गया था. ओके, तो कोई, इट्स नॉट अ बिग डील. तो इफ वी सी दैट सोशलाइजेशन, लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. कि सपोज देयर इज अ न्यू बॉर्न बेबी, अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है. थोड़े दिन के बाद वो टीनेजर बन जाता है. ओके, देन वो फाइनली अडल्ट मैच्योर हो जाता है. ओके, आग भी बना दो बच्चे की, थोड़ा सा स्माइल दे दो, अच्छा लगेगा. ओके, तो अब जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो क्या सीखता है, जैसे कि वो क्या वैल्यू सीख रहा है, वो क्या कल्चर ग्रैप कर रहा है. मतलब वो जितने भी अपने आस पास से, अपने भी अपने सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें सीखता है, that makes him an adult. Okay, that all things what he learns, this process is known as socialization. मतलब कि आप खुद ही देखिएगा, अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है, या आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप जब छोटे बच्चे थे, व्हेन यू वर स्मॉल, देन आपने काफ़ी वैल्यूज सीखी, जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने मम्मी पापा का कहना मानना. तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप नॉर्म्स सीख रहे हैं सोसाइटी के, आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप ढल रहे हैं, जिसको कहते हैं. ठीक है, तो यही दिस प्रोसेस इज नोन एज सोशलाइजेशन. ओके, तो अब आप लोग को ये डेफिनेशन जो है वो इसी लग रही होगी. ठीक, अगर आप रिलेट करें, देखिए, अगर कोई भी डेफिनेशन होती है, उसको यू हैव टू रिलेट विथ योर सेल्फ. इफ़ यू विल रिलेट इट करेक्टली, देन इट विल, मतलब बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगी डेफिनेशन. देयर इज नथिंग टू वरी इन दैट. ओके, तो इफ़ यू सी दिस, दैट इफ़ वी, मतलब, if I say that in short, we can say that socialization is a process of building of wait, हाँ, of building of personality and self development. मतलब कि it is a process through which a child, न्यू बॉर्न बेबी का सेल्फ डेवलपमेंट होता है, उसे हेल्प मिलती है अपने सेल्फ डेवलपमेंट में. ही लर्न्स न्यू स्किल्स. ओके, दिस इज सोशलाइजेशन. ओके, नाउ, अब ये जो पार्ट था सोशलाइजेशन का, ये आप इसको अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखिएगा. इससे आप लोग को बहुत मार्क्स मिलेंगे, आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे. क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इफ़ वी लर्न द डेफिनेशंस बाय स्टोरीज, जैसे अभी एग्जांपल के ज़रिए आपने याद किया, एक तो क्या होगा, आपके पास कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए एग्ज़ाम में. ठीक है, आप, मतलब कोई भी वर्ड लिमिट है, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, या 600 वर्ड्स तक के क्वेश्चन आ जाए, आपके पास एक कंटेंट मिल जाएगा, आपको लिखने के लिए कंटेंट मिल जाएगा. और अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उस पे तो आपको क्रिएटिवनेस पे तो आपको मार्क्स मिलने ही है. ठीक, तो इस पे, इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है. और बस आपको देखिए, एग्ज़ाम्स का मतलब क्या होता है कि आपको बस टीचर को बताना है कि हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, मुझे अच्छे से ये एक्सप्लेन, मुझे अच्छे से ये समझ में आ गया है.
अब आप उसके एप्लीकेशंस दीजिए, आप उस पर डायग्राम नहीं तो टीचर को लग जाएगा हाँ इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा, ये डायग्राम बना रहा है, अच्छे से एग्जाम्पल्स दे रहा है, तो दैट्स इनफ फॉर गेनिंग गुड मार्क्स। ओके, तो इफ यू सी, तो हाँ, दिस एग्जाम्पल यू ऑल हैव टू राइट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट कि सपोज न्यूबॉर्न बेबी है, वो जितने भी हैबिट्स इंडलकेट करता है, जितने भी लर्न करता है नॉर्म्स वैल्यूज टू help which helps into becoming a mature, so this process is known as socialization। ये आप लोग ज़रूर से इंट्रोडक्शन में लिखेगा, एंड दिस पार्ट ऑल्सो, ओके, जो दिस आई हैव हाईलाइटेड। ओके, नाउ इफ वी सी दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपको सोशलाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रही है? आपको इससे क्या लग रहा है कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक एक हो सकती है? जिन लोगों को समझ में आ गया है वो तुरंत कमेंट डाउन करें, और मैं जब करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तो मैं एग्जांपल ये वाले लूंगा। ओके, कमेंट डाउन बिलो। नाउ वी कम टू द डेफिनेशंस। ओके, तो डेफिनेशंस का क्या है कि आप लोग को बहुत सिंपल डेफिनेशन लेनी है, देयर इज नो नीड टू टेक हार्ड एंड लेंदी डेफिनेशंस, क्योंकि मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं। ओके, तो I have already chosen two simple definition, that is of Professor Green and Peter. Okay, Professor Green says that socialization is a process by which the child acquires a cultural content with self growth and personality. This you have to learn, and learn क्या, ये आपको समझना है, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं प्रोफेसर ग्रीन कि it is a process by which a child acquires a cultural context with respect to self growth and personality. Personality क्या होता है कि it is a thing that makes you different from others। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मतलब क्या है कि उसने कुछ अपने अंदर कुछ ट्रेट्स इंडल्केट किए हैं जो उससे डिफरेंट ना रहे अदर से, दैट इज हिज पर्सनालिटी। ओके, अब पर्सनालिटी पे जब वीडियो आएगी तो आई विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट इन ब्रीफ, नो नो, आई एक्सप्लेन इन डीप कि पर्सनालिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दैट सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, now we come to the Peter Wordsworth. Peter Wordsworth says that socialization is a process of transmission of culture of their social group. अब ये थोड़ा अगर आपके ऊपर से जा रहा है तो बस आप ये समझिए कि जैसे आप जब छोटे थे तो आपके जो पापा का कल्चर था वो आप में इंडलकेट किया गया, फिर आप जब बड़े होंगे तो अपना कल्चर अपने नेक्स्ट जनरेशन पे इंडलकेट करेंगे। मतलब कि कल सोशलाइजेशन से क्या होता है कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमारे जो कल्चर होते हैं वो पास ऑन होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कल्चर ट्रांसमिशन होता है। बस यही पीटर ने कहा था। ओके, नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिमेंबर दिस एग्जांपल, ये वाला। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि socialization is a continuous process that starts right away from birth and it goes till the death of the person। ओके, तो जो जो ने सही कमेंट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप लोग का दिमाग बहुत अच्छा है। और यार कोई दिक्कत नहीं अगर जिन लोग ने नहीं कमेंट कर पाए, जिन लोग को नहीं हिट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस ये वीडियो देख लीजिए, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ओके, now if we see the characteristics, first it is a process of learning lifelong। okay, ये अभी एग्जाम्पल के थ्रू इट इज हेंस प्रूफ। ठीक, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो सोशलाइजेशन नेवर एंड्स, वो बोलते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो दैट यू हैव टू व्हाट यू से दैट यू हैव टू इम्प्लाई ऑन सोशलाइजेशन कि हर समय आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। इट इज़ ऑल सोशलाइजेशन। आप जितनी भी नई चीज़ सीख रहे हैं दैट इज़ ऑल सोशलाइजेशन। ओके, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देन इट इज़ रिलेटेड टू टाइम, ऑफ कोर्स इट इज़ रिलेटेड टू टाइम। देन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशन, ऑफ कोर्स। इस कल सोशलाइजेशन से क्या होता है, कल हम अपने नए कल्चर को सीखते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं। ओके, एंड इसके बाद आप ये वाला पॉइंट लिखिएगा, या इट इज़ अ process of culture transmission। We transfer the culture from one generation to another generation through socialization। Okay, so these are the characteristics of socialization। Now we come to the objectives। अब objectives एग्जाम्स में आते हैं तो need not to worry,
ऑब्जेक्टिव्स आए या इंपॉर्टेंस आए, दे बोथ आर सेम। बस आप अपने आप से पूछिए कि अगर मेरा अच्छे से सोशलाइजेशन नहीं होता तो मेरा क्या होता है। आप ना कोई अच्छे गुड हैबिट सीखते, आप ना नॉर्म सीखते, आपके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं होती। तो यही सब आपको इम्पोर्टेंस में ही लिखना है, यही सब बेसिक्स आपको इम्पोर्टेंस मिलता है। आप अपने खुद से क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको खुद ही अपने आप पॉइंट्स याद आएंगे। ओके, तो नाउ वी सी व्हाई सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट, oh sorry, yeah, first, it inculcate the basic discipline and social control। सोशल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मतलब अनलिमिटेड लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए कि आप कुछ भी काम करें। आपके ऊपर एक कंट्रोल होना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट सोशलाइजेशन टीचेस अस। सोशलाइजेशन डेवलप्स स्किल्स एंड कैपेसिटी। हमारे अंदर नए स्किल्स आते हैं। ओके, इट टीचेस सोशल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब अडल्ट होते, मेच्योर होते, आपको समझ में आता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों वीडियो देख रहे हैं? कि आपको एक कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो ये सब सोशलाइजेशन के आपके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इट सेटिस्फाइज एस्पिरेशन एंड डिजायर्स ऑफ अ पर्सन। ठीक, इट प्रोवाइड्स अस यूनिक आइडेंटिटी, और इसे अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। अगर सोशलाइजेशन नहीं होता तो आपका कल्चर कैसे ट्रांसमिट होता? आप कैसे अपने एंसेस्टर्स के कल्चर के बारे में जान पाते? तो सोशलाइजेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू द एजेंट्स। अब एजेंट्स को देख के आप लोग को क्या लग रहा है? एजेंट्स, 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 तो नीड नॉट टू वरी। एजेंट्स आर सिंपली दैट the you can say the schools or the methods through which socialization is possible. Okay, or you can say that socialization is done, the various ways or the various things by which socialization is done। तो एजेंट्स में सबसे पहले हमारी फैमिली आ जाती है। ठीक, फैमिली कम्स फर्स्ट, बिकॉज फैमिली इज द प्राइमरी cook whenever a newborn baby, when a baby is born, सबसे पहले वो फैमिली में ही आता है। ठीक, पीयर ग्रुप्स और द प्ले ग्रुप, वी कैन से दैट फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक, अब जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने फ्रेंड्स के संपर्क में आता है, वो अपने फ्रेंड्स से, उसके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होता है। तो वो अपने फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ अपने अंदर भी इंडलकेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स वाला। देन कम्स रिलीजन। अब देखो यार, रिलीजन, इट प्लेज अ मेजर रोल। जितने भी रिलीजन के आपके कमांड्स होते हैं, एक इंसान उस कमांड से बहुत इन्फ्लुएंस होता है और वो अपने लाइफ में उन कमांड्स को फॉलो करता है। तो रिलीजन प्लेज अ मेजर रोल। देन कम्स स्कूल। अब if we see that in family and in play groups or in friends, we don't develop a formal relationship। एक फैमिली में एंड इन फ्रेंड्स में वी ऑल जस्ट हैव अ इनफॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल रिलेशनशिप हम लोग नहीं डेवलप कर पाते हैं। तो टू डेवलप फॉर्मल रिलेशनशिप वी नीड स्कूल्स। ओके, वी नीड स्कूल्स। स्कूल्स टीचेस अस आर फॉर्मल रिलेशनशिप, आपको फॉर्मली कैसे इंटरेक्ट करना है एक दूसरे से। तो स्कूल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट, जो आजकल के इस दौर में बहुत फेमस है, मास मीडिया। तो इन दिस टाइम मास मीडिया इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। क्यों? इंस्टाग्रामर्स इन्फ्लुएंस होते हो ना अपने फैशन इन्फ्लुएंसर से, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से। द गर्ल्स दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बीटीएस। नो, तो द मास मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आप अपने आइडल्स के, आप अपने सेलिब्रिटी क्रशेस यू कैन से, एंड इंस्टाग्राम फैशन इन्फ्लुएंसर से आप लोग उनकी फैशन, उससे आप लोग इंस्पायर होते हैं, फैशन सेंस से आप लोग इंस्पायर होते हैं। दैट हेल्प्स अ लॉट। ओके, so this was all for the today,
and in the next video we will covering the types of socialization, and most probably we will cover the theories of socialization. So that's all for today. Thank you, and do make notes. Bye bye.